स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने 26 जनवरी के बारे में बात करूंगा। आप बोलिएगा 26 जनवरी इस दिन देश रिपब्लिक हुआ था, लेकिन इसका पीछे रीजन क्या है, क्यों 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आज मैं इसका इतिहास आप लोगों को बताऊंगा। हर साल 26 जनवरी का दिन जो प्रेसिडेंट है वो रेड फोर्ट पे झंडा लहराती है और हर साल कोई ना कोई फॉरेन से न्योता दिया जाता है, इन्विटेशन दिया जाता है। कोई भी फॉरेन वहाँ का हेड ऑफ स्टेट है वो इंडिया आता है, उन लोग को बुलाया जाता है। इस दिन आपका जाकर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है या होती है, जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस दिन क्या करता है, आपका जाकर परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, जो बहादुर सोल्जर्स है या जिसने बहादुरी का काम किया है सरकार को जो लगता है, उन लोग को वो ये अवार्ड दिया करते हैं। और पद्मा श्री, पद्मा विभूषण, ये सब जो अवार्ड है, ये अवार्ड भी इसी दिन दिया जाता है। जो भी डिजर्विंग सिटीजन होते हैं और जिनको सरकार चूज करती है, उन लोग को ये अवार्ड दिया जाता है। आखिर 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस क्या है? सिर्फ यही इम्पोर्टेंस है कि इस दिन कानून लागू हुआ था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा, 26 जनवरी का दिन कानून लागू हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 जनवरी को नहीं 26 नवंबर को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 जनवरी को नहीं 26 नवंबर को मनाया जाता है। रिपब्लिक क्या है ये मैं आप लोग को बता दूं। रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट किया जाएगा, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। इस दिन इंडिया रिपब्लिक बना था, अपना संविधान लागू किया था, लेकिन असल में संविधान को एडप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो ड्राफ्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है, उसे एडप्ट किया गया था, जिसमें उस वक्त 299 मेंबर्स थे असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर थे, लेकिन उस दिन 284 मेंबर मौजूद थे और 284 मेंबर का साइन था। तो असल में कॉन्स्टिट्यूशन को एडप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जहां पर 284 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने अपना साइन किया था और कॉन्स्टिट्यूशन को वैधता मिला था, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स मान लिया गया था और देश का संविधान घोषित कर दिया गया था। लेकिन उस दिन से ही चालू कर देना चाहिए, जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, जब 284 लोग उसको सिग्नेचर करके रेक्टिफाई कर चुके हैं, तो उसी दिन से कानून लागू हो जाना चाहिए था। फिर 2 महीना बाद या 1-2 दिन बाद से कानून लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन क्यों 26 जनवरी को ही चुना गया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे? 26 जनवरी को चुनने का पीछे कुछ रीजन था। उस रीजन को जानने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा 1928 में, जब नेहरू रिपोर्ट आया था। मैं आप लोगों को अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी मैं मॉडर्न इंडिया या इंडिया का इतिहास के ऊपर बात नहीं करने जा रहा हूँ, इसलिए इतना बता दूं, इंडिया ब्रिटिश का डोमिनियन था। ब्रिटिश लोग इंडिया में हुकूमत किया करते थे, तो इंडियन लोगों को भी आजादी चाहिए था, लेकिन इंडिया लोग को फुल आजादी नहीं चाहिए था। आप लोग को बात सुन के हैरानी होगा कि इंडिया लोग को फुल आजादी नहीं चाहिए था। 1928 जब वर्ल्ड वॉर जब 1 हुआ था, तो इंडिया लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग नहीं किए थे। उन लोग को डोमिनियन स्टेटस चाहिए था या कुछ आपका जाकर रियायत चाहिए था। तो ब्रिटिशर्स लोग हमेशा से इंडियन लोग को वादा करते थे कि हम लोग आपको कुछ न कुछ स्टेटस देंगे, कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, आप लोग को कुछ न कुछ जगह आप लोग को फ्रीडम मिलेगा। लेकिन फिर भी उन लोग कभी भी डोमिनियन स्टेटस का मांग को खारिज कर देते थे। तो इसी में 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि इंडियन लोग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन में जितना भी लोग थे, उन लोग सब क्या थे, अंग्रेज थे, गोरा चिट्टा लोग थे। जो कांग्रेस मैन था या जितने भी इंडियन लोग थे, इंडियन पॉलिटिशियन, सब लोगों ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उन लोग ने बोला, इंडियन लोगों ने बोला कि ये हमारा देश का बात है, तो हम लोग इसे डिसाइड करेंगे, ना कि बाहर वाला। अगर मान लीजिए अंग्रेज लोग थे, तो पूरा का पूरा अंग्रेज मेंबर क्यों थे? 7 का 7 मेंबर, उसमें से कम 50% मेंबर, 3 से 4 लोग, कम से कम 3 लोग को तो चूज करना ही चाहिए था इंडियन मेंबर को। हमारा फ्यूचर में क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म आएगा, ये हम बेहतर जानते हैं कि ब्रिटेन में बैठा हुआ वहाँ के नेता, तो उन लोग को इंडिया के बारे में पता नहीं। तो इसलिए जो कांग्रेस मैन थे और जो इंडियन लोग थे, जो बाकी भी पॉलिटिशियन लोग, उन लोग ने क्या किया, साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया। तो उस वक्त का जो वाइस रॉय था, लॉर्ड इरविन, उसने बोला ठीक है, तुम लोग इंडियन लोग बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो, तुम लोग को लगता है तुम लोग इतना पढ़ लिख चुके हो और इतना सभ्य बन चुके हो कि तुम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ला सकते हो। हम तुमको इजाजत देते हैं कि तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो और हमको दो, देखते हैं कि तुम कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो। तो इसी में जो जवाहरलाल नेहरू के जो फादर होते हैं, मोतीलाल नेहरू, वो और उनके साथ एक पर्सन होता है, उन लोग मिलकर क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। उसमें मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था नहीं था, सिर्फ इतना समझिए डोमिनियन स्टेटस का मांग किया गया था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये समझ लीजिए कि फॉरेन पावर ब्रिटिशर्स का हाथ में रहेगा, लेकिन इंटरनल मैटर पे जो इंडियन पॉलिटिशियन है उन लोग फैसला करेंगे। समझ लीजिए 3-4 जो चीज उस पर सिर्फ ब्रिटिशर्स लोग का रूल होगा। जिस तरीके से फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिशर्स को होगा, मिलिट्री
ब्रिटिशर्स का होगा और कम्युनिकेशन ब्रिटिशर्स का होगा। बाकी हर चीज इंडियन लोग अपना हिसाब से देश को चलाएंगे। इंटरनल मैटर पे ब्रिटिशर्स लोग कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, इंटरनल पॉलिटिक्स पे। इसी टाइप का कुछ डोमिनियन स्टेटस का मांग था इंडियन लोगों का, लेकिन ये मांग को भी उन लोग ने माना नहीं। नेहरू रिपोर्ट को उन लोग ने माना नहीं। लॉर्ड इरविन ने इसलिए ये बोला कि मैं 31 अक्टूबर 1929 को एक डिक्लेरेशन देता हूँ, जिसे रिपब्लिक डिक्लेरेशन भी कहा गया, और बोला कि ब्रिटिश सरकार ये जो डोमिनियन स्टेटस है, जो नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस का मांग किया, इस पे विचार करेगा और हम लोग इस पे बात करेंगे और आप लोग को फ्यूचर में क्या किया जाएगा, आप लोग को फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। कब दिया जाएगा ये बात नहीं बोला गया। तो जितना भी कांग्रेस में थे वो लोग गुस्सा हो गए, अरे आपने बोल दिया 31 अक्टूबर 1929 का दिन डेट मांगी कि उस दिन हम आपको कुछ सरप्राइज देंगे, और सरप्राइज में क्या दिए कि हम लोग आप लोग को फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस देंगे। वो फ्यूचर कब आएगा ये बात इरविन ने नहीं बताया। तो कांग्रेस में इससे गुस्सा हो गए और बोले कि हम लोग को कोई भी ब्रिटिशर्स लोग से समझौता नहीं करने का, अब तो ब्रिटिशर्स लोग का किया जाएगा सिविल डिसोबीडियंस, बॉयकॉट। अब ब्रिटिशर्स लोग के साथ कोई बातचीत नहीं होगा। और इस दौर तक गांधी जी जो थे वो आपका जाकर पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके थे, लेकिन फिर से गांधी जी रीएक्टिवेट हो गए और 26 जनवरी 1929 का दिन रावी नदी के किनारे लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आप लोग को पता है, ये हर साल सेशन होता था। 1885 में कांग्रेस बनता है और हर साल ही कांग्रेस का सेशन होता था अलग अलग शहरों में। तो 1929 में लाहौर में ये कांग्रेस का सेशन था और इस कांग्रेस का सेशन का जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, बाप क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, डोमिनियन स्टेटस का मांग किया। तो लड़का क्या मांग करता, बाप से भी आगे निकल के बोलता है कि हम लोग को तो अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट लोग है इंडियन लोग को डोमिनियन स्टेटस देने को राजी नहीं थे। तो कांग्रेस में लोग ने ये बोला कि आप हम लोग को टाइम दे दिया कि 1-2 महीना के अंदर आप अगर हम लोग डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं तो हम लोग डोमिनियन स्टेटस पे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं देते हैं तो हम लोग कुछ बड़ा करेंगे। और 1929 में 31 दिसंबर का रात था, मतलब अब साल चेंज होने वाला था। 31 दिसंबर का रात, ठंड एकदम कड़कड़ा हुआ ठंड था और रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू और बाकी कांग्रेस में लोग ने ये शपथ लिया, ओथ लिया कि अब हम लोग डोमिनियन स्टेटस का मांग नहीं करेंगे। अब हम लोग को पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरा तरीका से आजादी चाहिए। अब फॉरेन पावर, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पावर सब हम लोग का होगा। ब्रिटिशर्स लोग को इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। हम लोग फुल फ्लेज आजादी चाहते हैं। क्या चाहिए हमें? आजादी। तो हमें क्या चाहिए? आजादी, ब्रिटिशर्स से आजादी। तो हम लोग बोल देते हैं कि अब हम लोग शपथ लेते हैं कि अब कोई भी ब्रिटिशर्स के सामने घुटना नहीं टेकेगा। अब हम लोग ब्रिटिशर्स के सामने डोमिनियन स्टेटस का बात नहीं करेंगे। अब हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण आजादी, यानी कि हिंदी में से बोला जाता है पूर्ण स्वराज। तो 1929 को पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन पास किया गया 31 दिसंबर का दिन, और इस दिन से ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को हम लोग अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। याद रखिए, क्या 26 जनवरी क्यों मनाया गया? 31 दिसंबर का दिन जवाहरलाल नेहरू ने ये अनाउंसमेंट किया, झंडा को लहराया, इसी दिन ट्राई कलर का फ्लैग को लहराया और बोला कि आने वाला 26 जनवरी 1930 का 26 जनवरी को, सुन लीजिए, 1930 का 26 जनवरी से हम लोग पूर्ण स्वराज मनाएंगे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाएंगे, यानी कि अब हम लोग आजाद। 26 जनवरी को हम लोग आजाद हो जाते, भले ब्रिटिशर्स हमें आजादी दे या ना दे। अब हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, बॉयकॉट मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। और ऐसे ही वह गांधी जी भी रीएक्टिवेट हो जाते हैं और पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं, और नॉन कॉपरेशन बोलिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलिए, ये शुरू हो जाता है। तो 1930 में क्या हो जाता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाता है। मतलब ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी तरह का हम लोग समझौता नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स लोग जो भी कानून निकालेगा उसका अगेंस्ट हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स सरकार को मानते ही नहीं है। हम लोग तो अब है आजाद। तो 26 जनवरी को इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस माना जाता है। भले ब्रिटिशर्स लोग ने वो दिया नहीं था, लेकिन इंडियन लोग ने अपने आप डिसाइड कर लिया था। तो लेकिन 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया नहीं गया। इसका पीछे कारण था, वो मैं जब वीडियो बनाऊंगा इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर तब बताऊंगा कि क्यों 15 अगस्त को आजादी मिला। 15 अगस्त को क्यों आजादी मिला, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, कभी बीच में बाद में आएगा। तो लेकिन आखिर 15 अगस्त का दिन ही क्यों ब्रिटिश भाग गए? 26 जनवरी का दिन भी रुक सकते थे, क्यों नहीं हुआ? इसका ऊपर लंबा विचार हो सकता है, जब वीडियो में लेकर आऊंगा और आप बोलिएगा। तो इतना समझ लीजिए कि 26 जनवरी को इंडियन लोग अपना पहला आजादी मनाए थे। इसलिए इसी डेट को याद करते हुए, ये डेट हमेशा हर लोगों को दिमाग में आए कि हमारा असल आजादी 26 जनवरी 1930 को हुआ था, क्योंकि उस दिन हम लोग ब्रिटिशर्स लोग का बात मानना बंद कर देते। ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर देते, ब्रिटिशर्स लोग बुरिया बिरसा उठा के चले गए थे, ऐसा नहीं है। मतलब उस दिन से इंडियन लोग अपने आप को मान लिए कि अब हम लोग कभी भी ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड रखेंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के नीचे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसी के लिए 26 जनवरी का ये इंपॉर्टेंट, जबकि इंडिया को 26 जनवरी को तो आजादी मिला नहीं, तो इंडिया लोग बोले आजादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गया।
है। तो 26 जनवरी का दिन याद रहे हर लोगों को, इसलिए क्या किया जाता है, भले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी है, लेकिन हम लोग इसे इम्प्लीमेंट मतलब इसे लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को, ताकि हर साल 26 जनवरी आए तो लोगों को पता चले कि हम लोग ने 26 जनवरी 1930 का दिन सबसे पहला आजादी मनाया। तो दोस्तों ये था शॉर्ट वीडियो आप लोग को समझाने के लिए। तो अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर 10 कमेंट से ज्यादा आता है तो मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर भी वीडियो ला सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।